हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 का जो है अतीत से वर्तमान है यानी इतिहास है। अध्याय 11 है कला क्षेत्र में परिवर्तन। इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो कह रहा है अभ्यास में जो है सही या गलत बताए, इसमें कौन सही है इसमें कौन गलत है आपको बताना है, ठीक है। यह जो है प्रश्न अभ्यास जो अपने से खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपसे नहीं बनता है तब इस वीडियो का जो है सहारा ले सकते हैं, वरना अपने ही मन से बनाइएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला कर रहा है साहित्य में पराधीनता के बोध एवं स्वतंत्रता की जरूरतों को स्पष्ट अभिव्यक्त मिलने लगी थी। तो इसका जो है हो जाएगा सही, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा सही। उसके बाद कर है दूसरा, प्रेमचंद्र ने आनंद मठ की रचना की थी। ये जो है गलत है, यहाँ पे गलत। उसके बाद से रमेश चंद्र दत्त ने उपन्यास में हिंदी समर्थक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो इसका जो है सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर का है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन के लूट को नाटक के माध्यम से पर्दाफाश किया। इसका जो है चौथा नंबर को हो जाएगा गलत, ठीक है। उसके बाद से वंदे मातरम गीत की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ये जो है सही है, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। ये खाली स्थान है, इसको क्या करना है, भरना है। तो कह रहा है क में लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है ठीक है, कहा जाता है उत्कीर्ण चित्र। ख नंबर में है औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र होते हैं। तो इसका रूप चित्रण, ठीक है, यहाँ पे लिखेगा रूप चित्रण। ग नंबर में अंग्रेजों की विजय को दर्शाने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे युद्ध के दृश्यों, युद्ध के दृश्यों की चित्रकारी की जाती थी। एशियाई कला आंदोलन, ठीक है, आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले, यहाँ पर लिखेंगे जापानी कलाकार थे। अब इसका जो है देख लेते हैं, जोड़ा बनाना है। निम्नलिखित के जोड़े बनाए, इसमें जो सही मिलान करना है। क में कर रहा है सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कोलकाता। तो इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम मिला देंगे इंडो ग्रीक शैली, इसके साथ मिलाएंगे विक्टोरिया टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन बम्बई। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे मिला देंगे, ठीक, गोथिक शैली। ग नंबर में मद्रास लॉ कोर्ट, इसका जो है बचा है 2 नंबर इंडो सारासेनिक शैली, इसका हो जाएगा। अब चलिए कुछ जो प्रश्न है देख लेते हैं। प्रश्न जो है क्या कर रहा है, मधुबनी पेंटिंग किस प्रकार की कला शैली थी। इसके अंतर्गत किन विषयों को ध्यान में रखकर चित्र को जो है बनाया जाता था। चौथा का पहला है मधुबनी पेंटिंग की कला शैली बिहार की कला शैली है। इसमें प्रवृत्ति धर्म और सामाजिक संस्कारों, पारिवारिक अनुष्ठानों जैसे विषयों को जो है ध्यान में रखकर ये जो चित्र बनाए जाते हैं। इसका जो है यही उत्तर होगा।
दूसरा है ब्रिटिश चित्रकारों ने अंग्रेजों की श्रेष्ठता एवं भारतीय की कमतर हैसियत को दिखाने के लिए किस तरह के चित्रों को दर्शाया गया है। ठीक है, आप लोग यहाँ से लिखिएगा। देखिए इस चित्र है गुजरे जमाने की टूटी फूटी भवनों एवं इमारतों के खंडहर दे रहे थे। इसमें एक ऐसी सभ्यता के अवशोष दिखाई जाती है कि जो अब पतन की ओर अग्रसर है। चित्र 2 को देखें, यहाँ जो है देख लीजिए, यह चित्र है। इसमें चौड़ी सड़कें तथा यूरोपीय शैली में बनाई गई विशाल एवं भव्य इमारतें दिखाई दे रही है। चित्र 1 एवं चित्र 2 को देखने पर आपको अंतर दिखता है। हाँ, इनमें जो है भारत में परंपरागत जीवन एवं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय जीवन में अंतर को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग जो है यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है 19वीं सदी की इमारतें अंग्रेजों की श्रेष्ठता, अधिकार, सत्ता की प्रतीक एवं उनकी राष्ट्रवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। इस कथन के आधार पर स्थापत्य कला शैली की विशेषताओं का जो है वर्णन करना है। आपकी किताब में दिया है, चलिए हम दिखा देते हैं कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है। यहाँ पे जो हमने हाईलाइट कर दिया है, जब भारत में ब्रिटिश शासन को स्थिरता प्राप्त हुई तब बुनियादी तौर पर रक्षा, प्रशासन, आवास और वाणिज्य जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भवन एवं इमारतों की जरूरत पैदा होने लगी। 19वीं सदी से शहरों में बनने वाली इमारतों में किले, सरकारी दफ्तर, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक इमारतें, व्यावसायिक भवन आदि प्रमुख थे। ये इमारतें अंग्रेजों की श्रेष्ठता, अधिकार, सत्ता की प्रतीक तथा उनकी जो है राष्ट्रवादी विचारों का प्रतिनिधित्व भी करती है। यहाँ तक आपको लिखना है। 4 नंबर का है साहित्य देशभक्ति से आप क्या समझते हैं, विचार कीजिए। यहाँ से आपको लिखना है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों ने साहित्य को देशभक्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाने लगे। दरअसल इसमें से अधिकांश साहित्यकारों यह विश्वास था कि गुलाम देश के नागरिक है, अतः उनका यह कर्तव्य है कि वे इस प्रकार के साहित्य का सृजन करे जो उनके देश की मुक्ति का मार्ग प्रदर्शन करेगा। साहित्य के पराधीनता के बोध तथा स्वतंत्रता की जरूरत को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी थी। इतना ही नहीं, साहित्य ने देश की आज़ादी के लिए जनधारणा को हर प्रकार से बलिदान करने की प्रेरित किया। सुविधा की दृष्टि से हमारी चर्चा मुख्य पतन से 3 भाषाओं बंगला, हिंदी, उर्दू तक सीमित होगी। ठीक है, तो ये रहा ये चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। फिर मिलता है अगले चैप्टर में। यदि आपने 1 से लेकर जो है 10 तक आपने नहीं वीडियो देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।